हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। और आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने लिया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स, एलोट्रॉप्स का क्या मीनिंग होता है, आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स का क्या मीनिंग होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एलोट्रॉप्स और भी एलिमेंट्स के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि कार्बन और कंपाउंड चैप्टर 4 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, कोई भी एक एलिमेंट अगर डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है जिसमें कि एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, यानी अलग अलग तरीके से जो कार्बन का एटम है वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है किसी भी फॉर्म में, उसकी केमिकल जिन इन सारी जो फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप हैं या उसके टाइप्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उनकी क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उनके आउटर लुक या आप कह सकते हैं फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो डिफर हो जाती हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को या इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एटम एन एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू द स्ट्रक्चर। ऐसी फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, यानी कि कोई भी एटम जो शो कर रहा है डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट एलोट्रॉप्स, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। क्लियर। तो यहाँ पर हम बच्चों बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी कहलाती है नॉन क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन। एक तो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं सीधे सीधे, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स में अभी यही है। और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आइए देखते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को डिवाइड किया गया है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ये तीनों अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड कोल, चारकोल, वुड, लैम्प, ब्लैक, ये जो फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, ये एमॉर्फस एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, तो कार्बन को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें से क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ये अकॉर्डिंग टू आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है साइंस का, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही एलोट्रॉप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं डायमंड। जैसा कि आप सब जानते हैं डायमंड को ज्वेलरीज में यूज किया जाता है और वो सबकी फेवरेट होती है। ठीक है ना, डायमंड ज्वेलरी बहुत कॉस्टली भी होती है और बहुत प्रीशियस है, बहुत ही सोबर एंड बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप देखें डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो देखिए ये डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो रहा है, डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। अगर हम डायमंड को उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में या एटॉमिक अरेंजमेंट के रूप में देखें तो इस तरह से डायमंड के जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं। आप सब जानते हैं जो कार्बन है वो कैसा होता है, टेट्रावेलेंट। उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, यानी कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि जिनको वो शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो ये जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है और किस तरह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, यही सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड कार्बन की एक प्योर फॉर्म होती है और कलरलेस सॉलिड होता है। आप सब जानते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डायमंड का हर कार्बन एटम, ये देखिए ये जितने भी आपको राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये सब सी को डिनोट करते हैं। ठीक है, कार्बन को डिनोट कर रहे हैं ये। तो ये जो भी आपके पास यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये सब कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देखें एक कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कार्बन को अगर आप देखें तो हर कार्बन एटम अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
उस इलेक्ट्रॉन के साथ और नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो रहे हैं ये कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, रिजिड स्ट्रक्चर बना रहा है, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और क्योंकि चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। इसीलिए डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस। ठीक है, डायमंड नेचर में प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है। एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद 4 अदर कार्बन एटम्स, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ और वो बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, नियर अबाउट 3843 के ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि देखिए एक जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल है, या आप कह सकते हैं कि उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सारे के सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वो और 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आइए हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमंड। तो डायमंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज किया जाता है एंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है या हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो इट इज यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। कटिंग और ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में उसको यूज किया जाता है। साथ में अगर आप देखें तो आई सर्जन्स जो होते हैं उनके जो मशीन्स होती हैं या टूल्स होते हैं, सर्जरी के जो टूल्स होते हैं वो सर्जरी के लिए, आई सर्जरी के लिए उनमें जो टूल्स हैं उनके अंदर भी डायमंड का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड एक सब्सटेंस है और उसकी जो एज होती है वहां पर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ डायमंड। डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, या आप कहें कि ग्लास कटर के अंदर भी जो कटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर डायमंड का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप जिसका नाम है ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट आप सब जानते हैं, आपने पेंसिल में देखा है, पेंसिल की जो लीड होती है, आपकी जो पेंसिल में ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है आपको जिससे आप लिखते हैं, वो जो पार्ट है वहां पर आप क्या यूज करते हैं, ये जो इसकी टिप होती है वो जो अंदर लीड है इसके अंदर वो किसकी होती है, वो होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं व्हाट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज ए डार्क ग्रे सब्सटेंस, डार्क ग्रे कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक चमक होती है खुद के अंदर, एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ये क्यों होता है ये अभी हम देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी वजह से ये सॉफ्ट है। अभी आपने पढ़ा डायमंड में कि वो बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ऐसा क्या होता है, ऐसा इनकी जो कार्बन एटम्स है उनकी जो अरेंजमेंट है, देखिए एलोट्रॉप्स में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग होती हैं, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर है इसीलिए वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है और उसका एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है। देखिए एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, एक बैक में जा रहा है। तो अगर आप देखें तो हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 इस तरह से आ रहे हैं। तो ये जो कार्बन एटम्स हैं अगर आप इनको देख पा रहे हैं तो इसमें आपको समझ आएगा कि हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच होकर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है
और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो लेयर्स में अटैच्ड होती हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एंड इस गैप की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और इसलिए एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लिप हो जाती है, हर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो सकती है। सो इसलिए ये कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर खिसक जाती है इजीली, इसलिए स्लिपरी है। और ये जो स्लिप हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हो रही है दो लेयर्स के बीच में, ये बहुत वीक वांटरवाल फोर्सेस के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं और स्लिप हो सकती हैं इजीली एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए ये बहुत स्लिपरी होता है और सॉफ्ट नेचर का होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने बात की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ईच कार्बन एटम इज जॉइंड विथ 3 अदर कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है हर कार्बन एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका फ्री हो जाता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस स्ट्रक्चर इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, हमने डायमंड में पढ़ा था कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम, ये दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि लेयर्स में बना हुआ है, इसके साथ साथ इसके अंदर जो एक कार्बन है, हमने वहां पर बात की थी, देखिए हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 जो है वो तो जुड़े हुए हैं 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, एक इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्री रह जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर। अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज, बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर है इसलिए उनको ग्रेफाइट से बनाया जाता है, एंड स्लिपरी होता है क्योंकि ये नेचर में, इसलिए लुब्रिकेंट के रूप में मशीनों में यूज किया जाता है, एंड सॉफ्ट स्लिपरी है तो इसको पेंसिल लीड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन सम ऑफ द रिएक्शंस, एंड इट इज यूज एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर्स को के अंदर मॉडरेटर के रूप में भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। अब बच्चों हम थर्ड एक किसकी बात कर रहे हैं, एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो थर्ड वन इज नोन एज फुलरीन। ठीक है, C60 कार्बन एटम से बना हुआ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है, फुटबॉल जैसी। ठीक है, फुटबॉल जैसी दिखाई देती है, एंड इसका दूसरा नाम अगर आप देखें तो बकमिंस्टर फुलरीन इसको कहते हैं। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन। और ऐसा किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था बकमिंस्टर, तो इसलिए इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है, या फिर इसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो फुटबॉल जैसी आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल। इसमें 60 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो फुटबॉल की तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें कि 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं, यानी किस तरह की स्ट्रक्चर है, हेक्सागन्स आप देख पा रहे हैं 6 साइड से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर, एंड 5 साइड्स वाली भी 12 स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो पेंटागन्स भी इसमें 12 होते हैं। इसको यूज किया जाता है एज ए कंडक्टर और एब्जॉर्बेंट फॉर गैसेस, गैसेस के अंदर एब्जॉर्बेंट के रूप में, कुछ कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज किया जाता है, एंड कुछ जो सिस्टम्स होते हैं बहुत टिपिकल, उनके अंदर कैटलिस्ट के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये 60 कार्बन से बनी हुई एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि आपस में एक फुटबॉल की शेप में जुड़े हुए होते हैं, उनमें से 20 हेक्सागन्स होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं, एंड ये इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, इनका नाम जो है इसका जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके बेसिस पर इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं, हमने जो डायमंड एंड ग्रेफाइट पढ़े हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये मेनली पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर है वो याद होनी चाहिए कि इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है, तो सब फर्स्ट डिफरेंस तो इनकी स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है, हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, अभी सिर्फ एक इसको रिकैप कर लेते हैं।
डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट डार्क ग्रे ओपेक कलर का ओपेक होता है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, जबकि ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है नेचर में। डायमंड में जो स्ट्रक्चर होती है, आपको हमने अभी डिस्कस किया कि हर कार्बन एटम वहाँ पर 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जबकि ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम सिर्फ 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है। तो इसकी जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल रिजिड स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब 4 वैलेंसीज जो होती हैं वो चारों सेटिस्फाइड होती हैं। और यहाँ पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल है, ये रिजिड फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, हर कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फ्री रहता है। एंड इसी की वजह से इन दोनों की कंडक्टिविटी में भी अंतर होता है। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमने डिस्कस किया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एंड नेक्स्ट टॉपिक भी हम लेकर आने वाले हैं कार्बन कंपाउंड से ही रिलेटेड। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट जरूर करिए, साथ में इसको लाइक भी करिए एंड शेयर भी करिए। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।